एक गांव के सच की कहानी। सच्चाई एक ऐसा गुण है जो इंसान को ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, समाज के दबाव, डर और लालच के कारण लोग झूठ बोलना सीख जाते हैं। परंतु बचपन वो दौर होता है जहां दिल साफ होता है, न कोई छल न कपट। बच्चों का मन एक साफ आईने की तरह होता है, जो जैसा देखता है वैसा ही बोलता है। यही सच्चाई है इस कहानी की, जिसमें एक बच्चे ने पूरे गांव को सिखा दिया कि सच्चाई में ताकत होती है और बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते। बुंदेलखंड के एक छोटे से गांव सरसी में रहता था एक 7 साल का बच्चा मोहन। उसका रंग गेहुआ, आंखें चमकीली और मुस्कान ऐसी कि कोई भी देखे तो दिल खुश हो जाए। वो पढ़ाई में औसत था, लेकिन व्यवहार में पूरे गांव का चहेता। मोहन की माँ एक स्कूल में सफाई करती थी और पिता खेतों में मजदूरी। उनका घर मिट्टी का था, लेकिन उनके संस्कार हीरे जैसे। माँ हमेशा कहती, मोहन बेटा, जो हो वही बोलो, सच बोलना कभी मत छोड़ना। मोहन के लिए माँ की बात भगवान का वचन होती। एक दिन स्कूल में गणित की परीक्षा थी। मोहन का मन बहुत डरा हुआ था, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर पाया था। रात को बिजली चली गई थी और घर में दीपक जलाने का तेल भी नहीं था। उसने माँ से कहा, माँ, मैं कल परीक्षा में कम नंबर लाऊंगा। माँ बोली, कोई बात नहीं बेटा, अगर मेहनत की है तो डरने की जरूरत नहीं, सच बोलना, बाकी ऊपर वाला देखेगा। परीक्षा के बाद शिक्षक ने उत्तर पुस्तिकाएं जांची। मोहन को बहुत कम अंक मिले। जब क्लास में सब बच्चों को बताया गया तो कुछ ने मजाक उड़ाया, अरे देखो, मोहन तो फेल हो गया, सफाई वाली का बेटा है ना। मोहन की आंखें भर आईं, लेकिन उसने कोई सफाई नहीं दी। दूसरे दिन स्कूल में प्रधानाध्यापक आए और बोले, कल शिक्षा निरीक्षक आने वाले हैं, सब बच्चों को अच्छे से तैयार रहना है। जो बच्चे पढ़ाई में कमजोर हैं वे अगले सेक्शन में बैठेंगे। तू दूसरे सेक्शन में चला जा और जब पूछें कि तेरा नाम क्या है तो कोई और नाम बताना, ताकि निरीक्षक को लगे कि हमारे स्कूल के सभी बच्चे होशियार हैं। मोहन चौंका, सर, ये तो झूठ है। शिक्षक ने आंखें तरेड़ते हुए कहा, समझदारी इसी में है बेटा, जो हम कहें वही करो। मोहन घर आया, वो उदास था। माँ ने पूछा तो सब बता दिया। माँ कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मोहन, झूठ बोलना तो बहुत आसान होता है, लेकिन सच बोलने का हौसला बहुत कम लोगों में होता है। तू वही कर जो सही लगे। चौथा दृश्य, परीक्षा का दिन। अगले दिन निरीक्षक आए। सारे बच्चे अपनी अपनी कक्षा में थे। मोहन को जबरन दूसरे सेक्शन में भेजा गया। लेकिन जब निरीक्षक मोहन से पूछते हैं, तुम्हारा नाम? मोहन ने कहा, मोहन यादव। तुम इस क्लास के हो? मोहन ने पूरी सच्चाई बता दी। नहीं सर, मुझे यहाँ जबरन बिठाया गया है। मैं असली सेक्शन में था, लेकिन टीचर ने कहा कि झूठ बोलना पड़ेगा। पूरे स्कूल में सन्नाटा छा गया। निरीक्षक बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने पूरी जांच कराई। मोहन को सभी बच्चों के सामने स्टेज पर बुलाया और कहा, आज इस स्कूल में सबसे होशियार बच्चा वो नहीं जिसने पूरे नंबर लाए, बल्कि वो है जिसने पूरे स्कूल के डर के बावजूद सच बोलने की हिम्मत की। मोहन की माँ भी वहां मौजूद थी। वह अपनी आंचल से आंसू पोंछ रही थी, आंसू गर्व के। उस दिन से गांव में मोहन को सच का राजा कहा जाने लगा। मोहन की सच्चाई की चर्चा पूरे गांव में होने लगी। स्कूल के नियम बदले, शिक्षकों को बच्चों पर दबाव डालने से रोका गया। माता पिता ने भी सीखा कि बच्चों को डर नहीं, समझ और सहारा चाहिए। धीरे धीरे गांव में एक मुहिम चली, सच बोलो, झूठ को टालो। बच्चों को कहानियों के जरिए ईमानदारी सिखाई जाने लगी। मोहन बड़ा हुआ। उसने शिक्षण को अपना कार्य चुना। वही मोहन जो कभी किताबों से डरता था, आज गांव का स्कूल मास्टर बना, ईमानदार, सच्चा और प्रेरणादायक। हर साल जब नए बच्चे स्कूल में आते तो वह उन्हें वही बात दोहराता, बच्चे कभी झूठ नहीं बोलते, बस उन्हें झूठ बोलना सिखाया जाता है। लेकिन अगर हम उन्हें समझें तो वे सच्चाई के सबसे मजबूत प्रहरी बन सकते हैं। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि बच्चों के अंदर जो सच्चाई होती है वो स्वाभाविक होती है। जब तक वे डर, दबाव या लालच में ना आए, वे झूठ नहीं बोलते। हमें चाहिए कि हम उन्हें ऐसा माहौल दें जहां वे बिना डरे अपनी बात कह सकें।
मोहन जैसे बच्चों की कहानियां हमें ये याद दिलाती हैं कि ईमानदारी, साहस और सत्य की नींव बचपन में ही रखी जाती है। हमें सिर्फ उनकी मासूमियत को बचाना है, बाकी वे खुद रास्ता बना लेंगे।